दोस्तों हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप और एम्बर हर्ट के बारे में जो केस ट्रायल था, शायद ये दुनिया का सबसे पॉपुलर केस था। और इस केस के दौरान दुनिया भर में फैन बेसेस डेवलप्ड हुई। कोई कहता है आई सपोर्ट जॉनी डेप, कोई कहता है आई सपोर्ट एम्बर हर्ट। लेकिन इस कोर्ट ट्रायल में इतना क्या स्पेशल था जो दुनिया भर में लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले ये बता दूं कि अभी जो जॉनी डेप और एम्बर हर्ट के बीच में जो कोर्ट केस चल रहा था, ये कोई डाइवोर्स का केस नहीं था, क्योंकि डाइवोर्स तो इन दोनों का 5 साल पहले ही हो चुका था। अभी जो केस ट्रायल चल रहा था ये डिफेमेशन का केस था। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि डिफेमेशन क्या होता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि झूठ बोल के किसी का रेपुटेशन गिराना। आपने सुना होगा कई बार किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन की बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके खुद न्यूज एजेंसी वाले ट्रोल कर देते हैं। तो ये सभी डिफेमेशन यानी मानहानि के अंदर आता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक आदमी ने 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दावा कर दिया। तो सवाल ये है कि इन सब में पैसों का क्या लेना देना होता है। आईपीसी की धारा 499 के तहत कभी भी कोई ऐसी बयान जिसे कोई व्यक्ति संस्था के खिलाफ हो, अगर उस व्यक्ति और संस्था की छवि खराब होती है तो मानहानि के तहत केस दर्ज होती है। और अगर ये सच साबित हुआ तो उस व्यक्ति या संस्था को कंपनसेशन के रूप में पैसा देना होता है, जो भी उसका नुकसान हुआ है। अब आते हैं टॉपिक पे। जॉनी डेप और एम्बर हर्ट दोनों ही हॉलीवुड एक्टर्स हैं, लेकिन एम्बर हर्ट उतनी फेमस नहीं है जितना जॉनी डेप है। जॉनी डेप जो जाने जाते हैं अपनी फिल्मों में अजीबोगरीब कैरेक्टर्स के लिए, इनका सबसे फेमस कैरेक्टर रहा था पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म में जैक स्पैरो का। 2009 में एक मूवी आई थी द रम डायरी। इस मूवी की सेट पे ये दोनों पहली बार मिले थे और साल 2012 में ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। फिर 2014 में इन्होंने एंगेजमेंट की, शादी किया 2015 में, और शादी के ठीक 15 महीनों बाद दोनों ने डाइवोर्स फाइल कर दिया। फिर 2017 में ये दोनों अलग हो गए। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई है। एम्बर हर्ट ने कोर्ट में जॉनी डेप के खिलाफ एलिगेशन लगाए थे कि जॉनी डेप उनके साथ वायलेंस करते थे। वो ड्रग्स और अल्कोहल की नशे में उन्हें मारते थे, पीटते थे। एम्बर हर्ट ने एक ऐसा इंसिडेंट का एग्जाम्पल दिया जब जॉनी डेप उनके ऊपर अपना फोन फेंका और उन्हें चोट लग गई, लेकिन एम्बर की स्टेटमेंट का कोई एविडेंस नहीं मिला। इसके बाद कोर्ट ने जॉनी डेप के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर दिया। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मतलब जॉनी डेप एम्बर हर्ट के साथ किसी भी तरह की कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते या मिल नहीं सकते। ये केस और आगे चलता है और डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए जॉनी डेप को $7 मिलियन, जो होता है 55 करोड़ रुपए, एम्बर हर्ट को देना पड़ा। चारों तरफ बातें होने लगी कि एम्बर हर्ट ने पैसे लेने के लिए जॉनी डेप से डिवोर्स लिया। बाद में एम्बर हर्ट ने अनाउंस किया कि $7 मिलियन जो उन्होंने इस केस में जीती है ये डोनेट कर देगी। न्यूज में रिपोर्ट किया गया कि एम्बर ने इन $7 मिलियन में से $3.5 मिलियन डोनेट कर दिया लॉस एंजलिस में एक बच्चों की हॉस्पिटल के लिए, और बाकी आधा पैसा है अमेरिकन संस्था ACLU को। 2017 में ये डिवोर्स का केस खत्म हो जाता है और इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें ये मेंशन होता है कि दोनों में से कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे को या इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। दोनों अपने अपने रास्ते। और इसके बाद एम्बर हर्ट ने इलॉन मस्क को डेट करना शुरू किया। जी हाँ, सही सुना आपने, कहानी में हमारे इलॉन मस्क भी शामिल है। लेकिन कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये इशू फिर से उठ गया जब 2018 में एक न्यूज मैगजीन में एम्बर हर्ट ने कहा कि वो डोमेस्टिक वायलेंस को रिप्रेजेंट करने वाली पब्लिक फिगर बन गई और इन्हें बहुत से लोगों का नफरत सहना पड़ा। अब इस पोस्ट में कहीं भी एम्बर ने जॉनी डेप का नाम मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी लॉजिकली ये बात बहुत ही ऑब्वियस थी, क्योंकि एम्बर हर्ट की सिर्फ एक ही शादी हुई थी जॉनी डेप से। तो कोई भी इस आर्टिकल को पढ़ के समझ सकता है कि यहाँ किसकी बात हो रही है। और जैसे ही ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, जॉनी डेप ने एम्बर हर्ट के खिलाफ $50 मिलियन का डिफेमेशन केस कर दिया। इस केस में जॉनी डेप ने एम्बर हर्ट को अक्यूज किया कि इस आर्टिकल की वजह से उनकी इमेज स्पॉइल हुई है और कई बड़े फिल्म प्रोजेक्ट से उन्हें हाथ धोना पड़ा, जैसे फैंटास्टिक बीस्ट और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। फिर 2018 में यूके के अंदर द सन नाम का एक न्यूज एजेंसी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें जॉनी डेप को वाइफ बीटर मतलब अपनी बीवी को मारने वाला कहा गया, और कैसे JK रोलिंग ऐसे इंसान को फैंटास्टिक बीस्ट फिल्म के लिए कास्ट कर सकते हैं। इस आर्टिकल का काफी प्रेशर पड़ा जॉनी डेप को इस मूवी से निकालने के लिए। ये सब देख के जॉनी डेप उस न्यूज एजेंसी के ऊपर केस कर देते हैं और इस केस का ट्रायल शुरू हुआ 2020 में। इस केस में जॉनी को सपोर्ट करते हुए उनकी जो एक्स वाइफ थी वेनेसा पैराडिस और विनोना राइडर, ये दोनों भी आई केस में अपनी स्टेटमेंट्स देने। इन्होंने कहा कि जॉनी ने कभी भी किसी को भी मारा पीटा नहीं, वायलेंस तो दूर की बात है। तो जब जॉनी ने एम्बर के ऊपर $50 मिलियन का केस डाला डिफेमेशन का, एम्बर हर्ट ने भी $100 मिलियन का काउंटर केस डाल दिया जॉनी डेप के ऊपर। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जॉनी डेप के पास तो वजह थी डिफेमेशन केस
केस डालने का। लेकिन एम्बर हर्ड ये $100 मिलियन का केस किस वजह से डाला? दरअसल जॉनी के जो लॉयर थे एडम वॉल्डमैन, उन्होंने कहा था कि एम्बर हर्ड के जो एलिगेशन थे डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर वो सब फेक है, फर्जी है। तो बस इस स्टेटमेंट को बेस बनाकर एम्बर ने $100 मिलियन का काउंटर केस कर दिया जॉनी डेप के ऊपर, और कोर्ट ने भी एम्बर की इस केस को एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का डाइवोर्स हुआ था तो $7 मिलियन में सेटलमेंट हुआ था, और एम्बर हर्ड ने कहा था कि ये $7 मिलियन वो ACLU और CHLA को डोनेट कर देगी। कोर्ट में जब केस स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले डिस्कशन यही हुआ कि जो $7 मिलियन सेटलमेंट के जॉनी डेप ने दिए उसका क्या हुआ। तो मार्च 2021 में CHLA से पूछने से पता चला कि एम्बर हर्ड ने $3.5 मिलियन में से सिर्फ 2,50,000 रुपए ही डोनेट किए थे। CHLA ने कहा कि एम्बर हर्ड ने बाकी पैसे नहीं दिए। उसके बाद जॉनी डेप के लीगल टीम ने एम्बर हर्ड की जो गर्लफ्रेंड थी तस्या वैन, उसका जिक्र भी उठाया था, जहां एम्बर हर्ड अरेस्ट हुई थी फिजिकल असॉल्ट के लिए। लेकिन एम्बर हर्ड और तस्या वैन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद एम्बर हर्ड की रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें एम्बर हर्ड ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने जॉनी डेप के साथ फिजिकल वायलेंस किया। एम्बर ने कहा कि 2013 में जॉनी डेप ने उनके साथ वायलेंस किया जब उन्होंने जॉनी डेप के टैटू का मजाक उड़ाया था। जॉनी डेप उस वक्त नशे की हालत में थे और वो बात उन्हें इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने एम्बर के साथ वायलेंस किया। तो इस केस में बहुत सारे लोगों का काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहा है इन दोनों चीज को लेके। तो एंड में समझने वाली बात यह है कि इसमें दो तरफा होने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी के खिलाफ भी डोमेस्टिक अब्यूज हो सकता है, पर यह बात भी उतना ही सच है कि औरतों के लिए आवाज उठाना मुश्किल होता है। तो आज के लिए इतना ही। इस केस का स्टोरी बहुत ही लंबा है, हो सकता है मैंने कुछ टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।